आज प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में फिर तेज बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे इस मानसून में चौथी बार बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि दोनों अभी भी खतरे के निशान से कुछ ही नीचे बह रही हैं। फाफामू पर गंगा 69 मीटर से बढ़कर 82 मीटर के पार पहुंच चुकी है और नैनी में यमुना का स्तर 83 मीटर से ऊपर पहुंच गया है, जिससे कछार मोहल्लों जैसे बघाड़ा, सादियाबाद, राजापुर, अशोकनगर और बल्लीभिंड जैसी जगहों पर पानी घुस गया है और कई 100 परिवारों को पहली मंजिल या अपने परिचितों के घरों में शरण लेने को मजबूर कर दिया है। प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए 77 फ्लड रिलीफ पोस्ट और 24 आश्रय केंद्र पुनः सक्रिय किए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई शुरू की है। साथ ही बादे हनुमान मंदिर में चौथी बार बाढ़ का पानी प्रवेश कर उसने थोड़ी राहत और कुछ लोग इसे शुभ संकेत मान रहे हैं, लेकिन प्रशासन समय की नजाकत को देखते हुए सतर्कता बनाए हुए है और स्थिति पर करीबी निगरानी रखी जा रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से गहराता जा रहा है। इस बार हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग मानसून के सीजन में चौथी बार पानी के संकट से जूझ रहे हैं। गंगा का पानी फाफामू और दारागंज क्षेत्र में घरों तक घुस चुका है। वहीं नैनी इलाके में यमुना ने कई मोहल्लों को अपनी चपेट में ले लिया है। नतीजतन लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। कई परिवार अपने मवेशियों को लेकर हाईवे किनारे, बांधों पर या स्कूलों में बने राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। गलियों में नावें चलने लगी हैं और लोग जरूरी सामान सिर पर रखकर या बच्चों को गोद में उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है और कई जगह पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस मिलकर लोगों को सुरक्षित निकालने में लगी है। 24 से ज्यादा राहत शिविरों में भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन भीड़ और व्यवस्था की कमी से लोगों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। बघाड़ा, राजापुर, सादियाबाद, करेली और तेलियरगंज जैसे निचले इलाकों में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। गंगा का पानी संगम क्षेत्र में भी तेजी से फैल रहा है, जिससे धार्मिक स्थलों पर भी असर पड़ा है। बाढ़ का पानी चौथी बार बड़े हनुमान मंदिर तक पहुंच चुका है और श्रद्धालु इसे धार्मिक आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह भगवान का संकेत है, तो वहीं कुछ लोग इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हैं। बाढ़ की वजह से खेतों में लगी फसलें डूब गई हैं, सब्जियों की सप्लाई प्रभावित होने से दाम बढ़ गए हैं और रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है क्योंकि कई स्कूल बंद हैं और परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ रही हैं। बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए हालात और भी गंभीर हैं क्योंकि दवाइयां और मेडिकल मदद समय पर नहीं पहुंच पा रही है। बारिश अभी रुक रुक कर जारी है और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और पानी बढ़ने की आशंका जताई है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे अफवाहों से बचें, नदी किनारे न जाएं और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। फिलहाल प्रयागराज की तस्वीर यह है कि पूरा शहर एक तरह से पानी में घिरा हुआ है। जिंदगी पटरी से उतरी हुई है और लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही पानी उतरने लगे ताकि उन्हें राहत मिल सके। प्रयागराज की बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही हैं। जिन इलाकों में पानी भर गया है वहां रोजगार पूरी तरह ठप हो गया है। छोटी दुकानें, ठेले और बाजार सब बंद पड़े हैं। रिक्शा चालक और दिहाड़ी मजदूरों को रोजी रोटी की दिक्कत हो रही है। लोग सरकारी सहायता का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर किसी तक मदद समय पर नहीं पहुंच पा रही है। राहत सामग्री को लेकर भी कई जगह विवाद की खबरें आई हैं कि किसको राशन मिल रहा है और किसको नहीं। कई परिवार 2-2 दिन से सिर्फ सूखी रोटी और पानी पर गुजारा कर रहे हैं। वहीं बच्चे बुखार और संक्रमण से परेशान हैं क्योंकि चारों तरफ गंदा पानी फैला हुआ है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। डेंगू और मलेरिया का खतरा मंडरा रहा है। जिन मोहल्लों में पानी कम है वहां भी लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि चारों तरफ की सड़कें तालाब जैसी बन चुकी हैं। नाव वाले अब पैसों के लिए लोगों को आर पार ले जा रहे हैं, जिससे गरीबों की जेब और खाली हो रही है। कई जगह बुजुर्ग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं और पानी में डूबे घरों की छतों पर ही डटे हुए हैं। प्रशासन उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत से लोग अपनी जमीन जायदाद और सामान छोड़कर जाना नहीं चाहते। दूसरी ओर संगम तट पर बाढ़ का असर धार्मिक आयोजनों पर भी पड़ रहा है। जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, वहां अब सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। कई साधु संत भी अस्थायी रूप से सुरक्षित इलाकों में चले गए हैं। किसान परेशान हैं क्योंकि धान और अरहर की फसलें पानी में डूब गई हैं। भविष्य में पैदावार और बाजार पर भी इसका असर पड़ेगा। वहीं पशुपालक अपने मवेशियों को बचाने के लिए दिन रात जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि सभी तैयारियां की गई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हर जगह मदद एक जैसी नहीं पहुंच रही।
कई लोग नाराज हैं कि सिर्फ शहर के मुख्य इलाकों में ध्यान दिया जा रहा है, जबकि गांव और कस्बों को अनदेखा किया जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि प्रयागराज का आम आदमी न सिर्फ बाढ़ बल्कि उससे जुड़ी परेशानियों से भी जूझ रहा है और अब उसकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कब पानी घटे और जिंदगी फिर से पटरी पर लौटे।